सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मनरेगा वर्कर्स पेमेंट का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए कड़े आदेश। इंसान काम करता है ताकि उसकी जीविका चले, उसके परिवार का पेट भर सके, लेकिन जब काम करने के बाद भी पेमेंट ना हो तो बात सोचने वाली हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है मनरेगा वर्कर्स के साथ। पिछले 15 महीनों से मनरेगा वर्कर्स को पेमेंट नहीं किया गया है, जिसके बाद स्वराज अभियान इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और स्वराज अभियान के तरफ से वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को जमकर क्लास लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिए कि जल्द से जल्द मनरेगा वर्कर्स के बकाया राशि का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच में हुई। बेंच ने केंद्र से सवाल किया कि वो बताए कि आखिर मनरेगा स्कीम के तहत पैसा जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि अगर केंद्र पैसा रोकेगा तो ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस मामले में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने तल्ख टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक अच्छी स्कीम है, इसे पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। वहीं इस मामले में मनरेगा वर्कर्स की तरफ से जिरह कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने एक चौंका देने वाली दलील रखी। उन्होंने दलील दी कि इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। इस मद में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पिछले 15 महीने से पैसा जारी नहीं कर रहा है, जिसके चलते आलम यह है कि राज्य सरकारें मनरेगा स्कीम में आवेदन करने वाले जरूरतमंदों को काम तक नहीं दे पा रही है। इस दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मनरेगा गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार देने के लिए काफ़ी अच्छा स्कीम है। अपनी दलील में वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि केंद्र मनरेगा के पैसा न देने के लिए राज्यों को अलग अलग दलीलें दे रहा है। उसने वेस्ट बंगाल से कहा है कि वह स्कीम के तहत पैसा जारी न करें क्योंकि वहां करप्शन की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने दलील दी कि अगर वेस्ट बंगाल में करप्शन की बात सामने आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, इसके लिए पैसे रोकने का क्या तुक है। जिसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने अपनी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारों के मनरेगा स्कीम के तहत पैसे चाहिए तो वो सीधे केंद्र से बात कर सकते हैं। इसके लिए एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल करना बेतुका है। फिर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस नोटिस के जरिए मंत्रालय को कहा गया है कि इस स्कीम के लाभार्थियों को उनका बकाया भुगतान होना ही चाहिए। साथ ही इस नोटिस में केंद्र सरकार से सुझाव भी मांगा गया है कि इस योजना को और भी प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि मनरेगा मजदूरों का बकाया भुगतान कब तक होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।